बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अस्का। आज मैं आपसे बहुत ही बेहतरीन किस्म की स्किन वाइटनिंग क्रीम की रेमेडी शेयर करूंगी जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत सिंपल सी रेमेडी है, घर में मौजूद चंद चीज़ों से हम इसे बनाकर रेडी करेंगे। फार्मूला क्रीम से ये बहुत ही बेहतरीन है, घर में हमने तैयार की है। इसमें हमें कोई डाउट भी नहीं होगा कि आपकी स्किन को ये हार्म करेगी। बाज़ार से तो हम बहुत ही महंगी महंगी फार्मूला क्रीम्स ख़रीद लेते हैं, लेकिन वक्ती तौर पर वो आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स देती है, उसके बाद आपकी स्किन डैमेज कर देती है। जब तक आप उस क्रीम को यूज़ करते रहते हैं आपकी स्किन सही रहती है। जैसे ही आपको उसको यूज़ करना छोड़ देते हैं तो आपकी स्किन पहले से भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही हार्मफुल से केमिकल पाए जाते हैं। लेकिन आज मैं जो आपसे रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ वो क्रीम इतनी पावरफुल है, इतनी इफ़ेक्टिव है कि आपको कुदरती तौर पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कुदरती तौर पर आपकी स्किन को वाइट करेगी, ब्राइट करेगी और मॉइस्चराइज भी करेगी। बहुत ही झटपट से बन जाने वाली रेमेडी है। तो चलें बिना देर किए हम इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी नारियल। मैं आधा नारियल ले रही हूँ। अगर आपके पास नारियल नहीं है तो आपने क्या करना है, जो ड्राई गिरी आती है उसको आपने ओवरनाइट पानी के अंदर डिप करके रख देना है, तो वो आपके पास नारियल की तरह ही सॉफ्ट रहेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने भी इसी तरह से ही किया था। एक गिरी लेकर, हाफ गिरी लेकर उसको मैंने पानी के अंदर डिप करके रख दिया ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ओवरनाइट मैंने इसे छोड़ दिया था। अब हम इसको इस तरह से एक नाइफ़ की हेल्प से या एक पीलर की हेल्प से अच्छे से पील ऑफ कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी गिरी को मैंने अच्छे से पील ऑफ कर दिया है। अब मैं इस कोकोनट का यूज़ करते हुए क्रीम बनाकर रेडी करूँगी। अब ये जो हमारे पास छिलके हैं इन्हें मैं साइड पे कर दूँगी। अब हम इस नारियल को कट करना स्टार्ट करेंगे। आपने रफली इसको चॉप कर लेना है, रफली इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत ज़्यादा नीट फाइन कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसे ब्लेंड ही करना है, तो आपने रफली इसको स्मॉल पीसेस में कट कर लेना है। कोकोनट आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, ड्राई स्किन वालों के लिए तो बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपको कोकोनट का यूज़ लाजमन तौर पर करना चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक ब्लेंडर जग लूँगी। उस जग के अंदर सारा कोकोनट ऐड कर देंगे। इस तरह से आपने सारे का सारा कोकोनट इसके अंदर ऐड कर देना है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी, तकरीबन आधा कप पानी इसके अंदर ऐड कर दूँगी और अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद अब मैं यहाँ पे लूँगी एक बोल के अंदर अच्छे से इसको स्टेन कर दूँगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कोकोनट मिल्क है वो हमारे बोल के अंदर आ गया है। अब मैं एक स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से इसको स्टेन कर दूँगी ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा मिल्क है वो हमारे बोल के अंदर आ जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे ब्लेंड किए हुए कोकोनट से मैंने मिल्क को सेपरेट कर लिया है। अब ये जो हमारे पास कोकोनट का बुरादा हमारे स्टेनर के अंदर बचा है इसको हम फिर से अपने ब्लेंडर जग के अंदर ऐड करेंगे और थोड़ा सा मज़ीद इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और फिर से इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद फिर से इसको स्टेन करेंगे। इसी तरह से 3 से 4 बार इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा मिल्क इस ब्लेंड किए हुए कोकोनट के अंदर है वो सारा मिल्क सेपरेट हो जाए। आपने अच्छे से इसके अंदर से सारे कोकोनट मिल्क को एक्सट्रैक्ट कर लेना है इसके अंदर से। आप देख सकते हैं मैंने अपने बोल के अंदर सारे मिल्क को एक्सट्रैक्ट कर दिया है। 3 से 4 बार ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हैं कितना सारा कोकोनट मिल्क हमारे पास आ चुका है। अब मैं यहाँ पे लूँगी एक फ्राइंग पैन के अंदर सारे कोकोनट मिल्क को ऐड कर देंगे। इस तरह से लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे। हल्का हल्का आपने स्पैचुला हिलाते जाना है, नॉन स्टॉप आपने इसको हिलाते रहना है। आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहें और इसको पकाते रहें। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इस कोकोनट मिल्क को कुक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। आपने अच्छे से इसको हिलाते रहना है और पकाते रहना है। जब एक बॉयल आ जाए तब मैं इसकी फ्लेम को कर दूंगी लो फ्लेम पर इसको अच्छे से पकाएंगे। इसको इतना पकाना है कि जब तक ये हमारे पास एक क्रीमी फॉर्म में नहीं आ जाती। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोकोनट मिल्क गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। आपने इसी तरह से इसको मुसलसल हिलाते हुए कुक करते रहना है। यह आहिस्ता आहिस्ता क्रीमी टेक्सचर का होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको कोकोनट के फ़ायदे बताती चलूँ। कोकोनट आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अमेजिंग इसके रिजल्ट्स होते हैं। कोकोनट
आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी स्किन को ब्राइटर बनाता है, लाइटर बनाता है। स्किन वाइटनिंग के लिए कोकोनट ऑयल बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टफुल है। कोकोनट आपकी स्किन को इवन टोन करता है। जिनकी स्किन अनइवन है, स्किन टोन डिफरेंट है, आप उस स्किन के लिए लाजमी तौर पर कोकोनट का यूज़ करें। कोकोनट आपकी अनइवन स्किन को फिक्स करता है। बहुत ही ज़्यादा कमाल के रिजल्ट्स हैं इसके। आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है। अगर आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स हैं, एक्ने स्कार्स हैं, तो आपकी स्किन के लिए ये बहुत ही कारआमद चीज़ है। आपने इसको लाजमन तौर पर ट्राई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोकोनट क्रीमी टेक्सचर का होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हमने इसको टोटल क्रीम की तरह जब तक नहीं हो जाता तब तक हमने इसको पकाना है। हम मार्केट से तो बहुत ही महंगी महंगी फार्मूला क्रीम्स खरीद लेते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स सिर्फ कुछ टाइम के लिए रहते हैं। कुछ टाइम के लिए वो आपको बहुत ही ग्लोइंग स्किन देता है, वाइट कर देता है आपकी स्किन को, लेकिन वो हार्मफुल केमिकल्स बाद में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डाल देता है। फिर आपकी स्किन फिक्स होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, लेकिन उस तरह की स्किन फिर भी नहीं रहती, काफ़ी डल हो जाती है आपकी स्किन। तो आज मैं आपसे यही कहूँगी कि महंगी महंगी फार्मूला क्रीम्स लाना छोड़ दें। एक दफ़ा इस क्रीम को घर पर बनाएं और रिज़ल्ट से आप खुद ही शॉक हो जाएंगे। लेकिन आपको ये है कि टाइम लग सकता है आपकी स्किन को रिकवर होने में। आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता ग्लोइंग होगी, आपका कलर लाइटर होगा, एकदम नहीं होता। एकदम सिर्फ केमिकल्स ही रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन असल में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है ये। थोड़ा टाइम बाद आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। 15 डेज़ के यूज़ से आपको खुद ही फ़र्क पता चलेगा कि आपकी स्किन अनइवन टोन नहीं रही, इवन टोन हो चुकी है। आपकी स्किन ब्राइट और लाइट हो चुकी है, स्किन टोन बहुत ही अच्छी हो चुकी है। तो आप एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोकोनट मिल्क एक क्रीम की फॉर्म में आ चुका है। इस स्टेज पर आकर मैं इसकी फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। जब क्रीम अच्छे से ठंडी हो चुकी थी तब मैंने इसको अपनी बोल के अंदर निकाल लिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास एक क्रीम रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड करूँगी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, बहुत ही अच्छी है। अगर आपके फेस पर एक्नी है तो ये आपकी एक्नी को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाती है। एलोवेरा जेल हर टाइप ऑफ स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर एलोवेरा जेल को मिक्स कर दिया है। अच्छे से आपने एलोवेरा जेल को इसके अंदर मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी इवियोन यानी कि विटामिन ई की कैप्सूल। मैं यहाँ पर 400 mg की कैप्सूल्स यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पर 2 कैप्सूल्स का यूज़ करूँगी। विटामिन ई कैप्सूल्स बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। ये आपके डार्क स्पॉट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है तो आपकी स्किन के ऊपर जो पिगमेंटेशन है उसको रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगा। विटामिन ई आपकी स्किन को लाइट करता है, ब्राइट करता है। आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। ये आपकी स्किन की वाइटनिंग के लिए हेल्प करेगा। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 2 कैप्सूल्स विटामिन ई के। ये आपकी फेस के अंदर से डीप क्लिनजिंग करता है। आपके ओपन पोर्स के अंदर जितनी भी मैल वगैरह रह जाती है उसको क्लीन करता है। अब अच्छे से एक चम्मच की हेल्प से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। आपने इस तरह से अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है और यहाँ पर आपने 1 चम्मच ग्लिसरीन का ऐड कर देना है। ग्लिसरीन आपकी स्किन के लिए जितनी इम्पोर्टेंट है, जितनी बेनिफिशियल है, उतनी आई थिंक कोई चीज़ भी बेनिफिशियल नहीं है। आपने इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड कर देनी है और ये आपकी शानदार सी एक वाइटनिंग क्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। ये हर टाइप ऑफ स्किन के लिए लोग यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स हैं इसके। अगर आप चाहें कि एक दफ़ा लगाएं और आपको बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग स्किन और आपकी स्किन वाइट हो जाए तो ऐसा नहीं होता। इसके रिज़ल्ट्स थोड़े आहिस्ता आहिस्ता मिलते हैं, लेकिन ये है कि आपकी स्किन को ये डैमेज नहीं करते। अगर आप इसको रोज़ाना यूज़ करेंगे, एज अ नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हैं। अगर नाइट क्रीम के तौर पर आप इसको रोज़ाना यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अमेजिंग से इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं आजकल वेडिंग सीज़न है तो इसको हर कोई यूज़ कर सकता है। इवन ब्राइडल्स भी इसको यूज़ कर सकती हैं। आपको इसको यूज़ करने के बाद फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके लिए एज अ फेशियल ही है। आपकी स्किन को लाइटर करेगा, ब्राइटर करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेजिंग सी कंसिस्टेंसी की हमारी क्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको आपको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करके भी बताती हूँ
कि आपने किस तरह से इसको अप्लाई करना है और ये किस तरह से आपके हाथों पर ब्लेंड हो जाती है। आप इसको अपने फेस पर लगाएंगे, फेस के लिए ही है, लेकिन मैं आपको हाथों पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं थोड़ी सी क्रीम लूँगी, अपने हाथों पर अप्लाई करूँगी और हाथों पर अच्छे से इसकी मसाज करेंगी। आपने अच्छे से इसकी मसाज करनी है। बहुत ही अमेजिंगली ये आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप देख सकते हैं इसको लगाते साथ ही एक बहुत ही अच्छी सी ग्लो आएगी आपकी स्किन के ऊपर। आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और ये डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देगा। आपके हैंड्स पर, आपके फेस पर जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। बहुत ही अमेजिंग से रिजल्ट्स वाली हमारी क्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको रेमेडी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी स्किन वाइटनिंग रेमेडी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेमेडी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेमेडी को